उसके तेलों के उसे दुगने चौगने दाम मिले। तो वह तेली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने समझा वाकई ये कोई सिद्ध महात्मा है, और फिर उसने रोज का नियम बना लिया। जब भी वह आता था तो बिना कहे विक्रमादित्य के घाव पे अच्छे से तेल लगा देता था और उनकी अच्छी खासी मालिश भी कर देता था। विक्रमादित्य भी उससे बहुत प्रसन्न हुए, और इस तरह से उस तेली की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। उसका व्यापार बहुत बढ़ने लगा, उसके तेलों की गुणवत्ता बहुत बढ़ गई और उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई। उसको उसी उतने तेलों के बहुत ज्यादा पैसे मिलने लगे। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन वह तेली किसी कारणवश बाजार नहीं जा सका, तो अपने लड़के को भेजा, और उसका लड़का जब तेल लेके जा रहा था तो रास्ते में उसको दूर से देखते ही विक्रमादित्य ने पहचान लिया कि यह आज कोई दूसरा व्यक्ति है और हो सकता है यह ना लगाए। इसलिए उन्होंने उस नाले के करीब पहुंचने से पहले उससे कहा कि हे लड़के, तुम मेरे घाव पे तेल लगा देना, मक्खियां भिनभिनाती हैं और बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उस लड़के ने कहा कि दुष्ट कहीं के कोढ़ी जैसे आदमी प्रतीत हो रहे हो, और पहले देवता पितरों को नहीं कुछ किया जाए, तुम जैसे नकटा रट्टा आदमी को ये सब लगाया जाए, नकटा रट्टा कौवे को मैं नहीं लगाऊंगा। यह कह के वह जब नाला पार करने का प्रयास करने लगा तो उसका पैर फिसला और गिर गया, और उसकी मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ तेल भी गिर करके फूट कर सारा बिखर गया, सब नुकसान हो गया। अब वह विक्रमादित्य को उल्टा सीधा कहते हुए वापस चला गया। उस दिन शाम को जब तेली घर वापस आया तो उसने अपने लड़के से कहा कि तुम्हें बिक्री में कैसा फायदा हुआ, कितने पैसे मिले। तो उसने नाराज होते हुए कहा कि रास्ते में एक दुष्ट कोढ़ी जैसा आदमी मिल गया था, और उसने कहा मुझे तेल लगा दो, और मैंने नहीं लगाया, और इस वजह से जब मैं उसके टोंकने की वजह से जब मैं नाला पार करने का प्रयास कर रहा था तो मेरा बर्तन गिर के सब फूट गया वहीं पे। तो उस तेली ने कहा कि जा, कैसा नुकसान तुमने कर दिया, मैं तो उसी को ही जिसको तुम बता रहे हो कोई वो बहुत बड़ा संत महात्मा प्रतीत होता है, उसी को मैं रोज तेल लगा दिया करता था, जिससे मुझे अपने उन्हीं तेलों के चौगुने तक दाम मिल रहे थे। तब लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि तब यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई। जब वह इतना ही पहुंचा हुआ संत और चमत्कारी महात्मा महसूस हो रहा है, कोई साधु सन्यासी या सिद्ध पुरुष प्रतीत हो रहा है, तो उसको हम अपने घर पे ही ले आते हैं, तो इससे हमारा और भी अधिक कल्याण होगा। यह बात तेली को भी जच गई। उसने कहा तेली की यह बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं। उसी समय दोनों गए और वहां जाके विक्रमादित्य को अपने कंधे पे उठा के लेके अपने घर पे डाल गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ तुमको करना नहीं है, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुमको खाने पीने को भी देंगे। लेकिन विक्रमादित्य इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इसके बदले में मैं कुछ न कुछ तो करूंगा ही, जो कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है। बीच में उसके यहाँ तेल पेरने वाला कोल्हू था। उन्होंने कहा कि यहीं पे बैठ के तुम हमारे लिए बैठे बैठे ही बैलों को ऐसे हाँकते हुए तेल पेरा करना, जितना संभव होगा। विक्रमादित्य इस पे राजी हो गए। अब विक्रमादित्य वहां पे तेल पेरने का काम करने लगे। जब थोड़े स्थिर हुए वहां पे रहते हुए, तब उन्होंने मन में सोचा कि मैंने जो 9 ग्रहों के छोटे बड़े होने का निर्णय सुनाया था, उसमें वाकई शनिदेव के साथ मैंने अन्याय किया था, और इसी वजह से शनिदेव मुझे इतना ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। फिर वो वहां को तेल पेरते पेरते अपने चारों वहां पे आसपास पीपल के पेड़ों पे और आसपास सब जगह दीपक रखकर सरसों के तेल का दीपक रख देते थे, और तेल पेरते हुए गाना गाते थे, दीपक राग गाते थे, और सारे दिए अपने आप जल उठते थे। उस राजा के जिस राज्य में तेली रहता था, उस राज्य के राजा के यहाँ एक महल था। उस महल के ऊपर एक कलसा था जिसपे बहुत बड़ा दिया लगा हुआ था। उसको कोई जला नहीं पाता था, किसी कारणवश वह जल नहीं पाता था, कोई कभी जलता ही नहीं था। और उस राज्य में यह कहावत थी कि जब कभी विक्रमादित्य आकर यहाँ पे इस नगर के आसपास दीपक राग गाएंगे तभी यह दिया जलेगा। तो जब विक्रमादित्य शनिदेव की पूजा के लिए दीपक राग गाते थे, अपना तेल पेरते समय आसपास के दिए उनके राग गाते ही जल उठते थे, तो वह महल पे रखा हुआ ऊपर का कलसा भी जल उठता था। अब सबको बहुत आश्चर्य हुआ। सबने कहा इसका मतलब है महाराजा विक्रमादित्य इस नगर में कहीं है। अब उस नगर की राजकुमारी थी एक, जो बहुत सुंदर थी और विवाह योग्य हो गई थी। उसने जब यह सुना तो उसने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ महाराजा विक्रमादित्य से ही, और उसने चुपके से गुप्तचरों को छोड़ दिया कि इस बात का पता लगाएं कि यह गाना कौन गा रहा है। अब दीपक राग बहुत कठिन राग होता है,
कहते हैं अकबर के ज़माने में इधर जब तानसेन थे उनके नौरत्नों में, तो एक बार कुछ दरबारियों ने षड्यंत्र करके तानसेन से बदला लेने के लिए कहा कि अगर अकबर को कान भर दिया कि अगर तानसेन इतने ही बड़े संगीतज्ञ हैं तो उनसे कहिए कि वो दीपक राग गाएं। तानसेन जानते थे कि यह मेरे विरोधियों ने कहा है और अगर मैं गाऊंगा तो दीपक राग गाने वाला आदमी खुद ही जल के मर जाता है। लेकिन महाराजा विक्रमादित्य बहुत बड़े संगीतज्ञ, दानी, ज्ञानी, योद्धा और बहुत कलाओं से संपन्न थे, तो इसलिए वो दीपक राग गा लेते थे और उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी। तब इस तरह से अब उनका साढ़े साथी उनकी उतरने लगी थी और उनका कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। और इधर जो दरिद्र का 12 वर्षों का समय था वो भी पूरा होने लगा था, ये भी अब समाप्त होने लगा था। तो उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी, उनके हाथ पैरों के घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और अब वे चलने फिरने में थोड़ा बहुत समर्थ होने लगे थे, हल्का फुल्का। इसके बाद से वह राजकुमारी बहुत दिनों से विवाह के लिए राजी नहीं हो रही थी, योग्य वर न मिलने के कारण। इससे राजा बहुत परेशान थे। इस घटना के बाद जब गुप्तचरों ने राजकुमारी को बताया कि यह राग गाने वाला तेली के घर कोल्हू पे सरसों का तेल पेरता है और उसके यहाँ काम करता है, तो राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परीक्षा लेने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित करवाया अपने पिता से कह के और कहा बहुत ज्यादा तेल मांग लिया, मतलब 1000 मन के करीब तेल मांग लिया। अब 1 मन में कई लीटर होते हैं, बहुत वो होती है, ये बड़ी संख्या है। उस समय के लिए एक रात में ही कि आज शाम को बताइए तेली से और अगली सुबह तक इतना तेल चाहिए, 1000 मन तेल, और अगर वो इतना दे देगा तो फिर मैं स्वयंवर के लिए राजी हो जाऊंगी। तब फिर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तेली को संदेशा भिजवाया और कहा कि हमको आज शाम को संदेशा भिजवाया और कहा कि सुबह तक हमको 1000 मन तेल चाहिए सरसों का। अब तेली घबरा गया, उसने कहा कि इतना तो संभव ही नहीं है, लेकिन राजा से कहे कौन, अगर कहूंगा तो ये गला कटवा देंगे। वो आके घर पूरा परिवार परेशान होकर बैठा था। तब विक्रमादित्य ने कहा कि क्या बात है। तब तेली ने उनको पूरी बात बताई। तब विक्रमादित्य ने कहा कि तुम परेशान मत हो, राजा से कह दो कि यहाँ से तुम्हारे कोल्हू से लेके उनको जिस जगह पे तेल चाहिए वहां तक एक पक्की नाली बनवा दें, और ये जितनी जल्दी बनवा देंगे उतनी ही जल्दी उनका फिर तेल उनको सुबह तक मिल जाएगा। तेली ने महाराजा को यह बात बताई। महाराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? तो उसने कहा कि इतना अधिक तेल ले जाके ढुवाने में सुविधा नहीं होगी और आपको इतने कम समय में चाहिए तो ये करना पड़ेगा। तब महाराज ने उसको तैयार करवा दिया, जैसा उन्होंने कहा था। कुछ ही समय में वह नाली तैयार हो गई। अब तेली से विक्रमादित्य ने कहा तुम सब जाओ आराम करो। और विक्रमादित्य के पास कुछ बेताल थे जो उनके सेवक थे। तब विक्रमादित्य के आदेश पे वो सारे बेताल आए और उन्होंने खूब सारा सरसों इकट्ठा किया और सब कुछ पेर करके तैयार कर दिया। तो जितना 1000 मन तेल वो मांगे थे राजा, उतना सब उन नालियों से बहते हुए उनके यहाँ पहुंच गया। अब सुबह तक जब सबने देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ऐसा संभव कैसे है? और राजा बहुत खुश हुए कि चलो यह शर्त पूरी हो गई, अब राजकुमारी विवाह के लिए स्वयंवर के लिए राजी हो जाएगी। और उन्होंने इसी खुशी में तेली को बुला के उसको बहुत सम्मानित किया। तेली खुशी से फूला नहीं समाया कि यह सत्पुरुष मेरे यहाँ आ गया है और इसके आने की वजह से मेरा इतना ज्यादा मान सम्मान हो रहा है। तो वह बहुत खुश हुआ। अब राजकुमारी को पक्का यकीन हो गया कि यही आदमी महाराजा विक्रमादित्य है, साधारण आदमी के बस का यह काम नहीं है। उन्होंने पता करवाया तो फिर पता चला कि यह तेल पेरने वाला काम, यह चमत्कार इस तेली ने नहीं किया है। इसके यहाँ वही काम करने वाले जो लूला जैसा या फिर घाव वाव से सना हुआ आदमी गंदा सा रहता है, उसी ने किया है। तब राजकुमारी को यकीन हो गया कि यही विक्रमादित्य है। अब स्वयंवर का आयोजन हुआ। तब महाराजा विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि मेरी भी स्वयंवर को देखने की इच्छा है, मुझे भी ले चलो। तेली ने कहा कि वहां पे सब लोग अच्छे खासे कपड़े पहन के आएंगे, राजा का आयोजन है, वहां पे पता नहीं ऐसे गंदे से आदमी को ले जाना उचित होगा या नहीं, राजा कोई दंड ना दे। लेकिन फिर भी उसने कहा इस सत्पुरुष के आगमन से मेरे यहाँ जब इतना अधिक कल्याण मेरा हुआ है तो फिर इस एहसान के बदले में वह इनको ले गया और थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया और ले जाकर के दूर कोने में एक जगह पे बाहर बैठा दिया जहां से वो सारा कार्यक्रम देख सके। स्वयंवर का आयोजन हुआ। राजकुमारी वरमाला लेके निकली। दूर देशों से आए हुए तमाम सजे धजे राजकुमार उससे विवाह को इच्छुक थे, लेकिन राजकुमारी इधर उधर देखते हुए केवल उसी विक्रमादित्य को खोज रही थी और वह खोजते खोजते बाहर तक पहुंची। और जब देखा उन्होंने उनको
बाहर रास्ते पर बैठे हुए तो ले जाके माला उन्हीं को पहना दिया। अब सब एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि यह कैसे हो गया, लगता है राजकुमारी से भूल हुई है, इन्होंने गलती से पहना दिया है, दोबारा करो। तो फिर दोबारा जब उनको माला देके स्वयंवर के लिए कहा गया तो राजकुमारी घूम घाम के फिर उसी को पहना दिया राजकुमारी ने, विक्रमादित्य को ही, जो कि उस घायल से और गंदे मैले कुचेले रूप में थे। तब इस पे तिबारा फिर स्वयंवर करने को कहा गया तो राजकुमारी ने फिर वैसा ही किया, विक्रमादित्य को ही पहना दिया। अब इस पे सबको बहुत क्रोध आया, राजकुमारी के पिता और भाइयों को, और उन्होंने कहा कि जब ये उस कोढ़ी के साथ ही रहना चाहती है तो इनको जाने दो, अब हम क्या करें, इनकी किस्मत में रही है। तब उनका उससे विक्रमादित्य से विवाह करा दिया गया और उनको एक छोटा सा घर देके अलग कर दिया राजा और उनके परिवार वालों ने। अब इस तरह से विक्रमादित्य आराम से वहां पे रहने लगे। उनके बुरे दिन बीत रहे थे, हल्का फुल्का ही समय बाकी था उनका। तब विक्रमादित्य ने कुछ समय बीतने के बाद फिर राजकुमारी से कहा कि मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। अब विक्रमादित्य स्वस्थ हो गए थे और उनका बुरा समय लगभग समाप्त हो चुका था। राजकुमारी ने कहा ठीक है, तो इसके लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा अपने पिता से एक घोड़े की मांग करो, मुझे एक घोड़ा चाहिए। तब वो गई, जब अपने पिता से घोड़े की मांग की तो उनके भाइयों ने कहा कि इसको, जो चिढ़े हुए थे सब लोग इनसे, इनकी इस करतूत से, क्योंकि उनकी बदनामी हो रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको वही एक घोड़ा दे दो जो आदमियों को खा लेता है, जिसके पास डर के मारे कोई जाता नहीं है। विक्रमादित्य का वह घोड़ा जो उनको जंगल में छोड़ के भागा था, इस राजा के पास आ गया था और इन्हीं के यहाँ तब से वह रह रहा था, लेकिन उसको कोई दूसरा काबू नहीं कर पाया था। जो भी उसके पास जाता था उसको खा के मार डालता था, अपने टापों से या मुंह से खा काट के इतना घायल कर देता था कि वह मर ही जाता था। तो कोई इस घोड़े के पास नहीं जाते थे। उसको बहुत दूर से नाली बनी हुई थी जिसमें पानी डाला जाता था, तो उस घोड़े के पास बनी टंकी में पानी जाता था और उसमें वह पानी पीता था। और बहुत दूर से लग्गी की मदद से उसको घास खिलाया जाता था। तभी से कहा जाता है किसी बहुत ही नीरस या फिर भय वाला ऐसा काम जिसमें जान जाने का खतरा हो, उसको कहा जाता है कि ये लग्गी घास खिलाने का काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी वह काम करेगा तो फिर बहुत ही बेमन से और किसी तरह से निपटाने के इरादे से ही करेगा कि काम किसी तरह से निपट जाए। तो इसलिए उसको कहेगा कि ये काम बहुत लग्गी घास खिलाने का कर रहा है। तब महाराज ने कहा ठीक है, तुम जाके उसी घोड़े को ले लो और जाके उसको दे दो और ले जाके वो अपना शिकार करें, अपना शौक पूरा करें। तब राजकुमारी समझ गई कि ये क्या चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते हैं, तो वह चुपचाप वापस लौट गई। सब लोग हंसने लगे और उन्होंने जाके विक्रमादित्य को सारी बात बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि जाके उस घोड़े के पास, इतने पास जाओ जहां से वह तुम्हारी आवाज सुन सके और कोई दूसरा ना सुन सके, उससे कहना महाराजा विक्रमादित्य ने तुमको बुलाया है, वह मेरा ही घोड़ा है। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई, वह गई और जैसा उन्होंने कहा था उतनी ही दूरी पे जाके उन्होंने कहा उस घोड़े से, महाराजा विक्रमादित्य ने तुमको बुलाया है। और घोड़े ने तुरंत हिनहिनाया और ऊपर नीचे सिर हिला के अपना समर्थन प्रकट किया इस बात के लिए। और राजकुमारी गई, चुपचाप उसकी रास खोली और उसको लेके आराम से चली आई। अब सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कौन सा जादू ये जानती है कि इस भयानक घोड़े ने भी इसको नहीं पूछा, इसको तो यह खाने वाला घोड़ा भी नहीं पूछता है। खैर महाराजा विक्रमादित्य उसको लेकर गए शिकार के लिए जंगल में और चले आए और अपने साथ कोई शिकार लेकर नहीं आए। अब अगले दिन सुबह फिर भोजन बनाने के लिए महाराजा विक्रमादित्य ने कहा राजकुमारी से कि जाके अपने पिता और भाइयों से शिकार मांग लाओ। तब वो जब मांगने गई तो उनके पिता और भाइयों ने कहा कि शिकार क्यों हमसे मांग रहे हो, खेलने के लिए तो गए तो थे, वो घोड़ा लेके जाके वही खाओ बनाओ। तब वो वापस आके उन्होंने विक्रमादित्य से यही कहा। तब विक्रमादित्य ने कहा कि जाके उनसे कहो कि जो भी शिकार वो लेके आए हैं उनका देख ले किसी का कान भी है क्या, वो सब मेरे शिकार है, मैंने सबके कान काट के छोड़ दिया था। अब जाके राजकुमारी ने जब यह बताया तो सबने सारे शिकारों को जब दोबारा चेक किया, देखा उन्होंने, तो उनमें किसी भी जानवर के कान नहीं थे। तब उन्होंने उनको शिकार दे दिया। इस तरह से उसको ला करके तब इन्होंने भोजन बनाया। अब इतना कुछ होने के बाद महाराजा समझ गए कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है और इधर विक्रमादित्य का बुरा समय बीत चुका था, उन पे से दरिद्र भी उतर चुका था, वह समय समाप्त हो चुका था और साढ़े साथी भी खत्म हो चुकी थी और ये पूरी तरह से स्वस्थ और निरोग होकर अपना पुराना तेज और वैभव प्राप्त कर चुके थे, अपनी तेजस्विता और सौंदर्य को प्राप्त कर चुके थे। तब विक्रमादित्य ने फिर शनिदेव का पूजा अर्चना की और उनसे क्षमा मांगी।
तो शनिदेव उन पे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा कि जैसा कष्ट आपने मुझे दिया है वैसा अब दोबारा किसी को मत दीजिएगा। शनिदेव ने उनकी बात मान ली और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से विक्रमादित्य ने फैसला सुनाया कि ग्रहों में शनिदेव का स्थान सर्वोत्तम है और वो सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद फिर इनका बुरा समय खत्म हो गया और राजा ने इनको फिर से बुलाकर विधिवत विवाह संस्कार संपन्न कराया और इनको धन दौलत दी और सेना दी। उस सेना की मदद से ये फिर अपने राज्य को गए और वहां पे अपना खोया हुआ राज्य वापस ले लिया। जब उस राज्य पर कब्जा किए हुए राजा ने सुना कि विक्रमादित्य वापस आ गए हैं तो वह भय के मारे राज्य छोड़कर भाग गया और विक्रमादित्य वापस वहां पे सिंहासन प्राप्त कर लिए और वहां पे शासन करना शुरू कर दिया। और कुछ ही समय में वहां पे फिर से वही समृद्धि और वैभव आ गई, वही सुशासन फैल गया, वही सुव्यवस्था वहां पे स्थापित कर दी। इसके बाद तब फिर वह रानी को लाने के लिए गए और वहां पे जब गए तब खबर भिजवाई कि कह दो महाराजा विक्रमादित्य आए हैं। तब उस राजा ने पूछा कि कैसे आए हैं। तब द्वारबान ने बताया कि बहुत ही साजबाज के साथ आए हैं, हाथी पे सवार होकर आ रहे हैं। तब राजा ने कहा कि इनको कह दो कि सामने वाले दरवाजे से आए। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि नहीं, मैं उसी पीछे वाले दरवाजे से आऊंगा। और वो उसी पीछे वाले दरवाजे से गए और उसी कमरे में जाकर उन्होंने धरती माता से उन्होंने कहा कि जो मैंने धरोहर आपको देखी वह मुझे वापस दीजिए। तो धरती माता ने उसको वापस दे दिया। विक्रमादित्य ने उसको खाया और रानी से कहा कि अब तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, चलना हो तो मेरे साथ चलो। तब फिर रानी को भी साथ लेकर उनके साथ चलने को तैयार हो गई और उनको साथ लेकर वो अपने राज्य को लौट चले। रास्ते में जाते समय उन्होंने अपने उस सेठ मित्र के यहाँ फिर से रुके और उसके यहाँ फिर से इधर उधर की बात के बाद भोजन करने के लिए बैठे। और भोजन करते समय उन्होंने फिर देखा वही सेठ के पीछे और उनके सामने खूंटी पर रखा हुआ वही नवलखा हार। इस बार जितने कौर विक्रमादित्य खा रहे थे उतने ही कौर वह खूंटी वापस उगल दे रही थी। और इस तरह से विक्रमादित्य ने भरपेट भोजन किया और खूंटी ने सारे निगले हुए मोती वापस उगल दिए। तब उस सेठ ने कहा कि पिछली बार भी आप आए थे तो खाने के लिए बैठे तो थे, लेकिन खाने के बजाय आप उसी खूंटी को निहार रहे थे और इस बार भी आप उसी को निहार रहे हैं। मैं भयभीत था कि कहीं ऐसा ना हो आप फिर पूरा भोजन ना करें। और विक्रमादित्य ने कहा नहीं, पिछली बार मुझ पर दरिद्र सवार था और शनिदेव की बुरी दशा चल रही थी, इस वजह से मैं जितने भोजन कर रहा था जितने को उतने मोती इस माला की या खूंटी निगल ले रही थी। और मैंने सोचा अगर मैं पूरा भोजन करूंगा तो आप शायद समझें कि मैंने आपका हाथ चुरा लिया है, इसलिए मुझे अधूरा छोड़ के भागना पड़ा। तो उसमें तो ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन चलिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। फिर वहां से विदा लेकर जब वो लोग चल पड़े तो रास्ते में उसी सरोवर के पास पहुंचे जहां पे विक्रमादित्य नहाने के लिए गए थे, भुनी हुई मछलियों को वापस आकर खाने की बात रानी से कहकर। तो जब उस किनारे से जा रहे थे तो देखा उसी तरह से एकदम भुनी हुई मछलियां ताजी अवस्था में रखी हैं जैसे अभी यह कल की ही बात हो। तो उन्होंने रानी से कहा कि महारानी आप तो कह रही थी कि ये मछलियां मैंने खा ली हैं, लेकिन देखिए तो यहाँ रखी हैं। तो रानी ने कहा कि अब मैं क्या कहूँ, अगर बताती उस समय जो घटना हुई थी, जैसे ही आप किनारे आ रहे थे कि मछलियां कूद करके भुनी हुई मछलियां पानी में चली गई थी, और अगर यह बात मैं बताती तो मुझे आप पागल समझते, कैसे यकीन करते, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। विक्रमादित्य ने कहा नहीं, मैं यकीन कर लेता, क्योंकि मैं जानता था मुझ पर विपत्ति पड़ी हुई थी, मुझ पर शनिदेव की साढ़े चली थी, उनकी कुछ दृष्टि थी मुझ पर, उनकी वक्र दृष्टि थी मुझ पर, और जो है वह दरिद्र मुझ पर सवार था, इसलिए ऐसा हो रहा था, मुझे कोई आश्चर्य इसमें नहीं होता। यही बात कहते सुनते हुए आपस में मनोविनोद करते हुए वो लोग अपने राज्य को गए और महाराजा विक्रमादित्य वो अपनी उन रानी और उस ब्याही हुई नई रानी के साथ वहां पे शासन करने लगे और इस तरह से सुख समृद्ध से वह शासन करने लगे। तो यह है महाराजा विक्रमादित्य ने फिर शनिदेव की खूब पूजा उपासना की और उनसे क्षमा मांगी और यह निर्णय सुनाया कि शनिदेव ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ है और शनिदेव का प्रभाव बाकी सभी ग्रहों के प्रभावों को के परिणामों को काफी हद तक बढ़ा देता है। शनिदेव का प्रभाव ही बाकी ग्रहों के प्रभावों को काफी हद तक बढ़ा देता है या फिर एकदम से शून्य भी कर देता है। अगर शनिदेव के विपरीत किसी ग्रह का प्रभाव हो तो अगर शनिदेव का प्रभाव शुभ है तो उन ग्रहों के शुभ प्रभाव भी परिणाम देंगे। अगर शनिदेव का प्रभाव अशुभ है तो फिर उन सभी ग्रहों के शुभ प्रभाव शून्य हो जाएंगे उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार। तो इस तरह से शनिदेव न्याय के देवता के रूप में संसार में प्रसिद्ध है।